मैं शायद आप लोगों के बीच में मैं ना आ पाऊँ। और आप लोगों से इतना प्यार है कि देखिए बिना बुलाए बिना जाने में मुझे पता चला कि हम आज प्रोग्राम में बात करें, इतना प्यार है कि मैं पहुँच ही गया था। अब हमारे पूर्व पताओं ने आपको है गुण बातों से आपको अवगत करा। मैडम ने जो बोला मैं नाम नहीं जानता मैडम को, पर मैडम ने बहुत अच्छी बातें कही अपने समाज के बारे में, बच्चों के बारे में, कि अगर हम लोग जो बच्चों पे ध्यान दें और बच्चों को जो है हम हमारी स्थिति ऐसे होती है हम सोचते कि छोटा सा नौकरी मिल गया ठीक है, बस यही खुश रहते। बच्चों को उच्च लक्ष्य की ओर जो है उसको ध्यान देना चाहिए। अपनी छोटी जो भी कर रहे ठीक है, उससे आगे भी उनको सोचना चाहिए मैं आगे भी बढ़ना है, तैयारी कर सकते हैं, पढ़ते हुए तो नौकरी करते भी लोग अच्छे नौकरी को प्राप्त करते हैं। तो अपना लक्ष्य को ऊँच रखें। ये नहीं कि हमने बस किसी तरह से बस कर लिया, छोटी सी नौकरी कर ली, शादी कर ली, बस इसी में गुजारा हो गया। इसलिए अपना लक्ष्य को ऊपर रखें, तभी जाएंगे आगे से आगे। इस तरह हम अपने समाज को तभी बढ़ा सकते हैं कि एक दूसरे को देख के बढ़ रहे वो इतना बड़ा बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। इसीलिए जो है जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अब माँ बाप को इतना सामर्थ्य है कि सभी कमा रहे हैं, अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। लाखन पहाड़ जी ने भी ऐसी बातें कही कि लोगों को थोड़ा सा दुख लगे, लेकिन अच्छा उन्होंने गुण बातें कही, सच्ची बातें कड़वी बातें कही है। तो अपने समाज में जो है लोग तोड़ फोड़ में नहीं इकट्ठा जुड़ के रहेंगे, तभी आपका मजबूती बनेगा, जो आपका जो है इससे ताकत बनी रहेगी, आपको कोई आंख नहीं दिखाएगा। तो और मैडम ने भी अच्छी अच्छी बातें कही है। विज्ञाना मैडम ने कहा बैठा जी ने कहा मैं तो उतनी अच्छी वक्ता नहीं हूँ, फिर मैं टूटी फूटी भाषा में आप लोग को कह रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए यही है कि अपने समाज के लिए जो हम ऊँचा उठाने का कोशिश करें। अपने समाज तभी पढ़ेगा तभी समाज बढ़ेगा। अब देखा देखी ही बढ़ता है लोग। हम एक जो हम अपने लीडर को चुन के भेजते हैं तो उनसे हम हमारा एक अपेक्षा होना चाहिए वो हमारे समाज के लिए कुछ काम करे, न कि जाके अपने बस हमारे बेटे को टिकट मिल गया या समाज के बारे में कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने परिवार के बारे में सोचता। वोट लेने के काम में आपको भावना ये दे देंगे, प्रलोभन देते हैं, बस वो जाकर के भूल जाते हैं समाज को, किसी का नहीं होता, केवल ले लिया आपको मोहरा बना देते हैं चलो भाई। और वहाँ जाके जितने हमारे SC और ST समाज के OBC समाज के जितने भी लीडर हैं यदि इकट्ठा हो गए अपने समाज के बारे में बोले तो कोई नहीं पार्लियामेंट में बोलता, उनकी पार्टी के लोग से टिकट के लोग से भरे रहते हैं। तो हम आखिरी में आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें और हायर जॉब के लिए भी कोशिश करें। बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपना उच्च लक्ष्य रखें जिससे कि आगे बढ़ सकें। नौकरी कर भी रहे ठीक है, आगे तैयारी करते रहिए, पेपर देते रहिए जब तक उम्र है, उसमें क्या होता है, इससे कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको प्रतिभा उभारने से अपने प्रतिभा छुपी हुई है, उसको उभारना आपने एक दूसरे को देख के बढ़ना है, कोशिश करना है। देखिए तो कहीं से नहीं आप अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, जब आपका नाम ऊपर होगा आपको देख के दूसरा भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पे और इन महापुरुषों के मार्ग पे आप लोग देखिए इसको याद करते रहिए। याद ही नहीं करना, अपने मार्ग पे सभी को बचाना भी है, इसके अधिकारों के लिए लड़ना है। अपने अधिकारों के बचाए रखने के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। नहीं तो बस एक तरह से कहते खाली जी कर दिया, घोषणा मना रहे हैं जी हमने आदिवासी दिवस मना रहे हैं, पीछे से जड़ काट रहे हैं आपको, ठीक है जी। जब हमारा संविधान ही नहीं बचेगा, आरक्षण ही नहीं बचेगा तो एक है कि ये है कुछ नहीं होगा, तो कल्याण क्या होना, कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए संविधान पे भी पहरा देना है कि हमारे जैसे उन्होंने कहा था अभी पान जी ने कि हमारा जो आर्टिकल 42 जो है दे रहा है तो बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा आर्टिकल बचेगा, हमारा आरक्षण बचेगा। इसलिए हम लोग को जागरूक भी रहना है और अपने परिवार को, समाज को, अपने जो सारे जो कोई भी हम जो है ट्राइबल है, सभी ट्राइबल एक है। ये नहीं कि जैसे कहा उसने मुंडा है, उरांव हो या संताल है, ये है, तो सब एक है। हम बस किसी में भेदभाव नहीं करना, सब मिल के रहेंगे तभी हमारी ताकत बनेगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इन्होंने कहा ना कि मैं बिन बुलाए मेहमान है, ये प्यार है आपका जो हमारे साथ बिन बुलाए भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं एक बात भूल गई हूँ,
हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों ने बहुत मेहनत किए हैं और हमारे महिलाएं भी जैसे ही 6 बजता था सब इकट्ठे भी हो जाती थी और अपना प्रैक्टिस करती थी। तो मैं अपने तरफ से युवाओं के लिए मैं 2000 रुपया देती हूँ और महिलाओं के लिए भी 2000 रुपया देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य मेहमान जी, हमारी बड़ी बहन दिव्या नेकर जी। अभी मैं कुछ बोलना जरा थोड़ी देर के लिए हम STSC एसोसिएशन की तरफ से श्री देशराज जी जोनल एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। बस हम लोग लास्ट पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, इसके बाद सारे खाना पीना करके भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म ते बहुत बहुत बधाइयां। नहीं ये बंद हो गया। पहले तो मैं सोन बैठा जी को बेनती करना स्टेज ते आउण कि असीं कुछ निर्णय लेना कि भगवान बिरसा मुंडा का प्रोग्राम असी वड्डे पद्धर से अगली बारी करिए, क्योंकि जो प्रधान और सैकटरी है जो इतों मैं अनाउंस कर रहा कि ये उदा का प्रोग्राम नहीं हैगा भी असी आइए तो जाई गिफ्ट लैके चलिए। मैं बहुत ही बहादुरी नाल कहना चाहना भी मेरा एरिया, मेरा पिंड, मेरा गाँव ये पंजाब विच आ। मैं तुहानू ये दोहराना चाहना वे मैनू कोई भी तुहानू इदां दी तकलीफ होवे ते मैनू दसो, मैं माण नाल कह रहा तुहाडे नाल हर गल विच हाजिर होना। तो मैं सोहन बैठा जी को कह रहा जी 2 मिनट आओ, OBC के प्रधान और सैकटरी को कह रहा भी 2 मिनट में मेरे नाल आओ और असी कुछ विचार निर्णय इतने संगठन करना कि वड्डे पद्धर ते प्रोग्राम इत्थे करना। सर आओ सर, ते मैं सर भी कह रहे कि आओ, उधर भी सर तुसी भी आओ सर, एक मिनट हाँ आना सर। मैं कभी बोलिया नहीं स्टेज तो, पर मैनू अज इन्ना गुस्सा आ रहा कि एसोसीएशन के प्रधान और सैकटरी इतों मान सम्मान लैके उतों बाद वाई वाई करके चल जाते, वो सानू शोभा नहीं लेंदा। असी इतों के मौजूद इस धरती के बसिंदे हैगे आ जिहड़े कि तुहाडे नाल हर एक पल में खड़े होने आ। असी मैडम तुहाडे तो कभी पिछे नहीं हटते, जो भी तुसीं सानू कहोगे हाजिर होवांगे, तुहाडीआं हर एक प्रॉब्लम में असी दखलअंदाजी देवांगे, तुहाडे नाल हर एक पल में खड़े होवांगे। मैं इन्हां सारे परिवारां नूं तां इत्थे बुलाया ताकि जिहड़ा साडा ये प्रोग्राम भगवान बिरसा मुंडा का बर्थडे आ असी हर साल दे विच अगली बारी मनावांगे। तुसीं एग्री हो? ताड़ी लाओ। मैं ये सोच के विचों ये मेरे भरावां दा दावेदारी कराना चाहना भी ये साडे भगवान बिरसा मुंडा का प्रोग्राम बादशाह दे विच अगली बारी जिद्दां बाबा साहब का अंबेडकर साहब का प्रोग्राम बनाने आ उदा ही मनावांगे। एग्री? आई नहीं आवाज? सहमत हो? ये सहमत हो तो मेरे सारे भरावां नूं तुसीं यस कराओ। बैठा जी इन्हां नाल आपां प्रण कीता सी पिछली बारी। मैं कहना उदां दी सरकारां सानूं वो चंगियां नहीं लगदियां जिहड़ियां सानूं वादे करन ते ओह निभाउण ना। असीं इदां दे एसोसीएशन दे प्रबंधक बैठे आ। मेरे घर की प्रॉब्लम मैं कह रहा मेरे घर की प्रॉब्लम तो वध किसी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पर मैं इत्थे मौजूद बैठा। जे तुसीं इस प्रोग्राम नूं वड्डे हाउस विच मना के वधिया अरेंजमेंट करोगे तो असीं मैनेजमेंट के गल विच पुठा दे के ये प्रोग्राम हर शहर में बनावांगे। सोहन बैठा जी मैं कह रहा भी इहदा प्रण करन
क्योंकि प्रधान सैकटरी साढ़े तो 1 मिनट में आते हैं तो चल जाते हैं। सानू उदा का प्रधान तो सैकटरी भी नहीं चाहिए जोड़ा कि मैं किसी चाँच नहीं मारता होंदा। मैं शिवाज साहब कहना होना जोड़ा बंदा इतने 24 घंटे मौजूद है वही साडा प्रधान तो वही सैकटरी हो सकता। तुसीं अगे तो प्रण करो, मेरे नाल चलो। मैं तुहानू ये सारा प्रोग्राम बारशाल दे विच करा के ही हटूंगा। अगला प्रोग्राम ये बारशाल विच ही मनूगा ते मनूगा। बाकी सोहन बैठा दे नाल 1 मिनट विच करनगे। सोहन बैठा जी ने अपनी भावनाओं को आप लोगों के समक्ष रखा। दिल की बड़े ही स्पष्ट हैं जो हमारी आदिवासी परंपराओं में है। आकाश सर, तो क्योंकि पिछली बार 2021 में जब सरकार ने इसको जनजातीय गौरव दिवस के लिए प्रशासनिक तौर पे घोषित किया था, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये समझाने में थोड़ा समक्ष हो पाए थे। और डिप्टी सीपीओ साहब शायद हम लोग के हॉल में ही हैं, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया था कि जो प्रशासनिक कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर का भी पहले इसी तरह छोटे ये पे टीटीसी में मनाया जाता था, तो एक बहुत बढ़िया एक लाइजनिंग चल रही थी। लेकिन इस देश राजनीति जी ने जो अपनी बातें रखी है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है कि इस पर प्रशासन का भी जो रवैया था बड़ा उदासीन था। और हम दूसरे को दोषारोपण तो करते हैं, मनुवाद या अदर देव कुछ भी कहते हैं, लेकिन अभी मौजूदे वर्तमान में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो SC/ST ही हैं, तो उनकी क्या ऐसी मजबूरी रही, जबकि पूरे इंडियन रेलवे में 13 तारीख को रेल मंत्री जी ने, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती रेलवे बोर्ड में मनाई। क्या उसके लिए कोई कागज में इस तरह का लिखित, ये कॉमन सी बात होती है कि जब जनजातीय गौरव दिवस मनाना है तो RCF में भी उसको बड़े पैमाने पर चारों तरफ डिस्प्ले के साथ और प्रशासनिक भवन में होनी चाहिए थी। और जनजातीय गौरव दिवस भारत सरकार और जनजातीय मंत्रालय ने घोषित किया है, तो हमारे यहाँ के अधिकारी उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर रहे हैं जो कि इनका खामियाजा के लिए हम खुले मन से बोल रहे हैं कि उनकी जवाबदेही बनती है। और इस पर हम कड़ा रूप लेके इसको कमीशन में भी रखेंगे कि इस तरह का भेदभाव जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का प्रोग्राम बड़े स्तर पर होना था जो नहीं हुआ, और ये भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम में को प्रशासनिक तौर पे प्रशासनिक अधिकारियों और के साथ संग्राम मिलकर इसको बड़े पैमाने पर वारिसा हॉल में करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमारे अध्यक्ष OBC के भी यही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो पूरा इस पे अपना सहयोग हमेशा देते हैं और देंगे भी। धन्यवाद बैठक। साथियों, जैसा कि बताया कि भाई इस प्रोग्राम को सरकारी तौर पर घोषित किया गया है और हम लोग अभी 4-5 दिन पहले ही डिप्टी CPO और CPO साहब को मिले थे। हम लोग SC/ST के प्रधान जी थे, मैं भी था। तो इस प्रोग्राम को हम लोग बड़े लेवल पर मनाना चाहते हैं। तो लोग बोर्ड की चिट्ठी निकली, उसमें कुछ जो वर्डिंग थी वो क्लियर नहीं थी। फिर भी हमने उनको कहा कि इस प्रोग्राम को, उन्होंने कहा कि चलो हम कुछ ना कुछ इस लेवल पर करेंगे, जो स्क्रीन चला के शॉपों में जो स्क्रीन लगी है, जो वहाँ पर हम इस चीज़ का बिरसा मुंडा जी की जीवनी के बारे में उन पर हम दिखाएंगे। और अभी मेरे साथ प्रधान जी बैठे भी थे, तो मैंने उनसे चर्चा की कि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, इस पर हमें संज्ञान लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बात करेंगे, पर वही है कि थोड़ा सा इसमें कमी हुई है। और जैसे बैठा साहब ने बताया कि पिछली बार जब ये प्रोग्राम वर्कर क्लब में हुआ था तो हम लोग वहाँ थे और वहाँ पर ये बात हुई थी कि इस प्रोग्राम को हम बड़े लेवल पर बारिशा हाल में मनाएंगे और उसमें थोड़ी कमी रह गई है हम लोगों में। और हम एक कोशिश करेंगे कि मैया जो अगला प्रोग्राम है, जितना हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, जितनी महिलाएं हमारी मेहनत करती हैं, इस प्रोग्राम को हम बड़े लेवल पर एसोसिएशन के साथ मिलकर मनाएंगे और बारिशा हाल में मनाएंगे। इसमें बिल्कुल हम लोग पूरी अगली बार तैयारी रखेंगे क्योंकि सरकारी प्रोग्राम है और कहीं ना कहीं उस लेटर में जो लिखने की कमी हुई है, जो बैठा साहब बोल रहे थे, अगली बार हम इसको क्लियर कराएंगे और सरकारी तौर पर इसको बड़े लेवल पर हम इस प्रोग्राम को मनाएंगे। मैं एक नोट करवाना चाहना
ਸਾਡੇ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵਕੁਸ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਵਕੁਸ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਕਲੈਪ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਰਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਦਾ ਉਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਰਸ਼ਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। हेलो, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जैसे पी ब्रांच वाले ने जो भी प्रोग्राम होता है, पी ब्रांच वाले ने यहाँ से फोटो वगैरह मांगते हैं कि आप लोग प्रोग्राम किए वो किए, कि सारे लोगों से रिक्वेस्ट करते हो अपनी तरफ से मनाए नहीं तो कोई भी प्रशासन को कोई फोटो नहीं देंगे। हमारी तरफ से एसोसिएशन को भेजना है, हमें सी को भेजना है तो अलग बात है, लेकिन कोई भी पी ब्रांच वाले कभी शाखा वाला कोई भी फोटो मांगेंगे हमारे ग्रुप पे आप लोग जनजाति दिवस मनाए इसका फोटो दीजिए तो कोई भी नहीं देंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब उनसे। उन्होंने हमारे लिए नहीं माना तो हम क्यों उनको देंगे? ठीक है ना, इसलिए कोई नहीं देना है। जो कोई भी देंगे बिना पूछे, संगठन को बिना पूछे कोई नहीं देंगे, बातचीत करने के बाद ही आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मैं हमारे बच्चे लास्ट एक गाना डांस रह गए हमारे यूथ डांस, उसके बाद सबों को हमारे गेस्ट सबों को और आए हुए मेहमानों को सम्मानित करेंगे, उसके बाद सब लास्ट होगा, फिर डिनर शुरू होगा। प्लीज जल्दी कीजिए, हमारे युवा जल्दी आइए।
तालियां बजा दीजिए प्लीज। हमारे क्विज में हमारी मैडम जी ने प्राइज जीता था, संगीता जी। इसके बाद प्रिंस 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 कहीं रहे थे हमारे राजकुमार जी, प्लीज आइए, तालियां बजाते रहना चाहिए। पूजा पूजा हेम्ब्रोम, प्रिंस पूजा हेम्ब्रोम जी, प्रिंस जल्दी आओ। हमारी बहन मिलीसन इसके बाद तैयार रहेंगे। मिलीसन जी, श्वेता जी, श्वेता श्वेता जय, हमारे बिरसा मुंडा जी, जय, जोरदार तालियों के साथ। पूजा, छोटी पूजा, गंगो की बेटी, गंगोराम की बेटी पूजा, जल्दी आओ। इसके बाद हमारे छोटे नवाब आशीष पंडित जी तैयार रहेंगे। आशीष पंडित जी, खुशबू खुशबू, इसके बाद सुप्रिया सुप्रिया, उसके बाद अमृत अमृत टोपो है या अमृत टोपो हमारे एसएससी सिविल है। हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे बेटा जो उनका इंचार्ज है सारे कुछ संभालते हैं। और हमारे बिरसा मुंडा जय और एक लेके जा रहे हैं कंचन कंडुलना, प्लीज कंचन, ओके कंचन कंडुलना, 2 कंचन है। मैं हमारे एडवाइजर श्री आकाश ठाकुर जी को ऊपर मंच पर आने की आमंत्रित करती हूँ। हमारे चीफ गेस्ट को सम्मानित करने के लिए जिन बहन मेहमान है श्रीमती एलिजाबेथ तिर्की, मिलान काडुलना, बीना और सोनामी लकड़ा और बिमला, आइए प्लीज जल्दी आइए। मैडम जी को वेट करना है। हमारे गेस्ट हैं बसंत गुड़िया जी के, हमारे एडवाइजर साहब बनेंगे तालियों के साथ।
मैडम जी आइए आप प्लीज। मैडम दिव्या जी अपनी हम लोग सेना की तरफ से थोड़ा सा गिफ्ट देंगे मैडम जी को। हमारे सीएम के साहब पी के नाइक जी को अमल करकटा कुलदीप मीन्स अजय एंथोनी मीन्स बेग दसरू माझी और बिल्कन काडुलना प्लीज आइए प्लीज। एक्सपीडी चिंपी रिक्शा जी का देंगे। जोरदार तालियां। हमारे बच्चे जिन्होंने डांस किया हम उनको जगह से एक का पैसा बने 500 रुपए इनाम दिए, इसलिए जोरदार तालियां जोरों के साथ तालियां बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं ऊपर आ जाइए प्लीज। मैं हमारे चीफ गेस्ट विवेक नायक जी से अनुरोध करूंगी हमारे सीएम की मैडम जी तृप्ता नायक जी को सम्मानित करेंगे। हमारी नारी शक्ति प्लीज स्टेज पर आइए। हमारी नारी शक्ति की मेंबर सवित्री मीन्स, मीना देवी, पूजा हेम्ब्रोम, सत्या मीन और स्मृति मांडी प्लीज जल्दी आइए। वैसे ही गरीब संस्था है हम लोग, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारे आकाश यादव जी जो हमारे संग्रह कार्ड भेजर है उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। उनको सम्मानित करने के लिए संजय करकेटा, सबल करकेटा, मानव मिस, सुलेमान मिस, हाबिल कुजूर प्लीज। हमारे एसटीएससी एसोसिएशन को मैं दोबारा मैडम जी के साथ फोटो खींचने के लिए बुला रहे हैं। ऑलरेडी उनको सम्मानित कर चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सोहन बैठा जी, हमारे देशराज जी हैं, प्लीज उनके साथ एक फोटो क्लिप हो जाए। चले गए तो साथ में फोटो ग्रुप हो जाए प्लीज। जो पार्टिसिपेट किए थे प्लीज बच्चों को ग्रुप में एक बार बोलूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चीफ गेस्ट यहीं पे रहेंगे, बच्चे इकट्ठा आ जाइए। पूजा हेम्ब्रोम ग्रुप पार्टी भी आ जाइए, बिना उराम आ जाइए प्लीज।
तालियां तो बजाइए प्लीज। मिलेसन कांडुलना। कंचन अभिजन। बाकी पार्टिसिपेंट जितने बच्चे प्लीज आ जाए लाइन वाले प्लीज। सबको 1 टाइम है, ओके। प्लीज आइए, हमारे जो बहनें हैं वो लोग भी सारे को आ जाए प्लीज। हमारे भाई लोग जो ढोल बजाए सब ये करकटा और विजय लकड़ा जी भी पर आएंगे। हमारे वर्कर भाई सब कैसे बजाए वो भी आएंगे प्लीज। साथ साथ सारे आइए। हमारे चीफ गेस्ट से छोटी भेंट लेंगे जल्दी। जो बैठे रहे ताली तो बजा सकते हैं। खुशी नहीं हो रही आप लोगों को? हाँ, जोर से ताली बजाए, खून बढ़ेगा। ताली बजाएंगे तो ऐसे ही बीमारी आजकल फैल रही है। प्लीज गरीब संस्था है इसलिए हम लोग को गिफ्ट दे भी देने ऐसे ही दे रहे हैं। मत समझिए, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है ना। पैकिंग करके देखे नहीं, हम लोग पेपर खर्च नहीं करेंगे, इसी बचा लिए हम पैसा, ठीक है। भूख लग रहा है कि नहीं? पकौड़ी खा लिए, चाय भी तो पी लिए, जोरदार तालियां प्लीज। हमारे नए युवक अभी ज्वाइन किए हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है, हमारे नए मेंबर हैं। तालियां जोर से तालियां बजाइए। हमारे 2 मेंबर नया है। मेंबर तो बहुत है लेकिन अभी नए 2 मेंबर हैं, अभी ज्वाइन किए हैं, जो पार्टिसिपेट भी किए हैं। ये हमारे नए मेंबर और एक जोरदार तालियां। बस अभी थोड़ी देर रह गए, धन्यवाद होगा तब खाना खा के प्लीज सारे खाना खा के जाइए प्लीज। प्लीज खाना खा के जाइए। अरविंद कुमार जी, अरविंद प्रसाद प्लीज खाना खा के जाइए। बस हो गया लास्ट, ऐसे नहीं, हमने स्पेशल बुलाए हुए हैं जैसे तो खाना खा के सारे गए। सबों के लिए जब किया गया खाना तो सारे खा के जाएंगे प्लीज। तालियां तालियां जोर से। वेरी गुड और जोर से। शाबाश, वेरी गुड।
मैं अकेली इतनी महफिल को सजा रहे तो आप लोग इतने सारे हैं, जोर तालियां बजा नहीं सकते? आइए जल्दी जल्दी आगे जल्दी जल्दी आते जाओ। सबियल जी कहाँ गए? सबियल प्लीज प्लीज दो डरकालियों के साथ। हमारी एक छोटी बेटी है, वो डांस करती, इस पर नहीं किया, मम्मी के साथ आ रही है, उसको छोटी सी पेन के रूप में उठा देती है। शाबाश। हमारे बिरसा मुंडा की जोरदार तालियां। जब स्टार्टिंग में हम लोग जब शुरू किए थे 2017 में, तभी भी इन्होंने बिरसा मुंडा बने होंगे। ये हमारे है पहन जी हैं। सारे के अंदर ही रहेंगे, अभी खाना शुरू नहीं होगा, हमारे समापन के लिए। हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनको भी हम लोग छोटा छोटा गिफ्ट दे देंगे। जोनल वर्किंग प्रेसिडेंट जी आइए प्लीज। श्री सोहन बैठा जी, देसरा जी, अरविंद कुमार जी, साथ में गरीब गरीब संग्रह है, गरीब है इसलिए छोटा छोटा गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ
हमारे डिप्टी साहब आइए प्लीज। डिप्टी ओह सॉरी, हमारे नारी शक्ति जी प्लीज आइए, दोनों प्लीज आइए, आइए प्लीज। अभी मैं हमारे हमारे अध्यक्ष जगजीत जो हमारा लीडर है उनको समाप्ति जो थैंक्स के लिए मैं उनको बुलाना चाहती हूँ प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आप सबों का। युवा पार्टी प्लीज आइए और लेडीज पार्टी प्लीज आइए। हमारी बड़ी बहन हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज हमें कुछ दे के जा रहे हैं, प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी। वेट थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सबों को। लास्ट हो गया है, अभी हमारे थैंक्स गिविंग का हो रहा है और हमारे आए हुए डिस्टिंग्विश्ड सारे यूनियंस के प्रेस्टिजियस लोग, हमारे अधिकारीगण, हमारी बहनें, हमारे भाइयों, हमारे बच्चे, आप सबों का इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, छोटा सा बात है। मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से सुन रहा था, बहुत सारे वक्तव्य आए और बहुत सारी बातें बोली उन्होंने, और इस विषय में हमारे धरती आबा, हमारे बिरसा मुंडा जी के बारे में और ज़्यादा विस्तृत रूप से बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन एक आध दो बातें जो मेरे निगाह में आई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किसी वक्ता ने ये बोला कि हमारे मुंडा जाति को लोग चोर बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। आप इतिहास उठा करके आप देख लो, हम आदिवासी लोग जो हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही डरे सहमे से लोग हैं। चोरी तो भूल के भी नहीं कर सकते, ये इतने डरे हुए होते हैं। और जिसने भी ये चाहे लिखा है चाहे कहा है, वो गलत है, झूठ है। मैं सरे से इसको इनकार करता हूं कि ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब भी किसी इंसान के बारे में कुछ लिखते हो या बोलते हो, तो कम से कम इस इंटरनेट को आधार मान करके ना चलो, कम से कम उसके बारे में जानकारी हासिल कर लो, फिर उचित रूप से आपको बोलना उचित होगा। दूसरी बात जो मेरे पकड़ में आई वो
ये था कि हम क्यों अपने आप को सरकारी नौकरी से बांध के रखेंगे। वाई? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हमारे बच्चे और हमारा जनरेशन, आज का जनरेशन सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जा रहा है। मैं अभी जो ये नाटक हुआ, इसी में मैंने देखा, इसी में मैंने बच्चों से बात किया, बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? पहला बात, नौकरियां नहीं है, सरकार नौकरी देने को इनकार कर रही है। ओपनिंग्स कहां पे है? मल्टीनेशनल्स, प्राइवेट फर्म्स। और आज के बच्चे, ऐसा नहीं है कि हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमारा आदिवासी समाज भी ग्रो कर रहा है। कभी झारखंड जाकर के देखिए, रांची जाकर के देखिए, आपको BMW, मर्सिडीज, फरारी आपको यही नजर आएगी, और उन सब के मालिक आदिवासी नहीं है। और एजुकेशन के मामले में बोलूं तो मैं खुद एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां की तीन चीफ सेक्रेटरीज है। तो मैं देखा हूं, जानता हूं कि हमारे लोग भी बहुत ऊपर पोजीशन में हैं। ये अलग बात है कि हम नहीं जानते। दूसरी बात, हमारे लोग भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, हमारे लोग इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, HP, ये सब बड़े इसमें मेरी संपर्क रहती है इनसे। और कुछ लोग आते हैं और जब मैं पूछता हूं तो वो बोलता है कि मैं झारखंड में हूं सर। नाम पूछता हूं तो आदिवासी नाम होता है। ऐसी बात नहीं है कि वी आर नॉट, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम अपने बच्चों का सही दिशा निर्देश हम कैसे करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर हम फेल होते हैं तो वी आर फेल्ड। दुनिया बोलेगी कि यू हैव फेल्ड इन योर अपब्रिंगिंग, अपने परवरिश में आपने फेल किया। और ऐसी बात नहीं है कि पहले ऐसा सुना जाता था कि ये संथाल है, ये मुंडा है, ये उरांव है, ये वो है। आजकल नहीं, आजकल आपने देखा होगा यहाँ पे जितने लोग आए थे, परफॉर्म किए, जितने गाने बजे, जितने लोगों ने डांस किया, उसमें आप जानते हैं सारे मुंडा, सारे लोग मुंडा हो, संथाली, सारे लोग। ऐसी बात नहीं है, ये मतभेद का बात नहीं है। अब सारे के सारे हम एक हैं, और ये दिखता है हमारे इस एफर्ट में, ये दिखता है। और हमें इसे एनकरेज ही करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। थैंक यू। एंड मैं लीस्ट द नॉट लीस्ट, मैं हमारे मुख्य अतिथि के सुंदर वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और बहुत दूर बातें बताई कि हमें कैसे चलना चाहिए। और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 घंटे आप लोगों ने बैठ करके और बड़े धीरज से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी मदद की है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमारे एडवाइजर साहब। पुनः आप सबों को यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती दिव्या नायका जी हमारे संघ के अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व एक्स मुख्य कला अधीक्षक गुणवत्ता है,
अभी भी इधर ही हैं, संग्रह के अध्यक्ष ही भाई हैं। अभी ड्यूटी से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने जो संग्रह के अध्यक्ष से अभी उनको किए नहीं है रिटायर। तो दोबारा आप सबों को आए हुए सभी मेहमानों का, हमारे CMD साहब, डिप्टी CPO साहब और बाकी जितने भी हमारे ST SC एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन, हमारे नारी शक्ति, उन सबों को आज के इस बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में और स्थापना दिवस, झारखंड की स्थापना दिवस आज भी उनका सिफर जुबली है, 25वीं सालगिरह है। उन सबों को तहे दिल से मैं महासचिव होने के नाते आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग अपना डिनर कर सकते हैं। मेहमान आए हुए सारे कोई इधर ही रहेंगे, बाकी लोग अपना वहाँ जाके खाना खा सकते हैं। मेहमान लोग यहाँ आके सामने में। धन्यवाद।